एंड हम्म। स्पेशली आज के दिन पे रोलर स्केटिंग का रिकग्निशन टू बी ऑनेस्ट हैज reduced a lot. It is not something that is well recognized, to be honest, because I know for a fact that there is a lot more talent in skateboarding than what we have seen. अगर तुम क्रिकेट ना खेलो तो तुम स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हो. तो सारी स्पॉन्सरशिप क्या क्रिकेट ले जाता है? 100% विदाउट अ डाउट 90% ऑफ ऑल द स्पॉन्सरशिप जो है क्रिकेट ही लेके जाते हैं. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मोस्ट और 90% ऑफ द एथलीट्स डोंट गेट एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप. इंडियंस के पास पैसे की कोई कमी नहीं है. फॉर एग्जांपल आईपीएल जो है इस पे इतना पैसे लगते हैं. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द फेडरेशंस हैव द मनी, मोस्ट ऑफ द फेडरेशन हैव द पोटेंशियल, बट वो नहीं करेंगे बिकॉज इट इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स एंड दैट इज ऐसे ही काम करता है. नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स पे चर्चा में आपका दोबारा स्वागत है। जैसा कि हम बचपन से स्केट्स को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। स्केटिंग करना, उसको देखना एक अलग ही एंजॉय हम लोग फील करते आए हैं बचपन से। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर आकाश आराध्य, जो स्केटिंग की दुनिया में इंडिया में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। 21 से ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। विंटर ओलंपिक्स में इंडिया का फ्लैग बियर कर चुके हैं और 2 एशियन गेम्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आज मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर आकाश आराध्य। वेलकम आकाश, कैसे हैं आप? थैंक यू रावत साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. यहाँ पे वेलकम करने के लिए बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद आपके लिए. थैंक यू. तो आकाश जी, सबसे पहला मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आपने, मैंने सुना है 2 साल की उम्र से स्केटबोर्ड चलाना सीख लिया था, तो आपको किससे, मतलब वो तो ऐसी एज भी नहीं कि आप इंस्पायर हुए हो किसी से, तो किसने आपको कहा कि आप स्केटबोर्ड करेंगे? नहीं, स्केटिंग जो है इनलाइन स्केटिंग जो चालू किया मैंने स्केटिंग पे जब मैं 95 96 2.5 to 3 समवेयर बिटवीन दैट एज पे चालू किया था. तो हमारे स्केटिंग पे यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने एक जेके ग्राउंड्स करके रहता था. वहाँ एक बास्केटबॉल कोर्ट है, वहाँ पे 3 बास्केटबॉल कोर्ट है. मतलब बड़ा सा ओपन ग्राउंड पे 3 बास्केटबॉल स्टेडियम है. तो वहाँ पे जाते वक्त मैंने थोड़े बच्चों को देखा जो कलर कलर हेड गियर्स पहनते, लाइक वाज वेरी अट्रैक्टिव कलर्स, फ्लोरेसेंट कलर्स के थे. मैं बोला मम्मा ओके। पापा के साथ जा रहा था, तो हम तीनों स्कूटर पे जा रहे थे. मैंने बोला मेरे को वो चाहिए करके. तो मॉम एंड डैड को भी शौक था कि हम अपने बच्चे को कुछ हॉबी पे लगाते कि हम्म। फिटनेस चाहिए, कुछ तो करना चाहिए करके. उन्होंने जाके अगले दिन इंक्वायर किए तो उनको स्पेशली मॉम को अच्छा लगा कि अच्छा कुछ तो डिफरेंट है स्पोर्ट, बाकी स्पोर्ट्स की डिफरेंट, तरफ नहीं एग्जैक्टली। है. एंड ये बोल रहा हूँ जो 95 96 का बात है. अपने मम्मी जी ने देखे कि हाँ कुछ तो अलग है इस स्पोर्ट में, क्यों सबके जैसे क्यों करना है. तो हमने आके एंट्री करवा दिए. तो वहाँ पे तब था हमारा विश्वामित्र रोलर स्केटिंग क्लब करके थे. मेरे लेट कोच श्रीधर श्रीधर राव करके थे. तो उनके साथ मैंने चालू किया. बट वहाँ पे तो सिर्फ एक हॉबी के जैसे चालू किया, ऐसा कुछ इंस्पिरेशन भी नहीं था, कुछ नहीं था. इट वाज जस्ट क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं. एंड वन एक और चीज है कि जो इच्छा थी कुछ हॉबी में हॉबी करना है और कुछ फिटनेस करना है, हम्म। इतना ही तो था हमारे में. और वो धीरे धीरे एक स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो गया और आपने उसे एक अपना पैशन बना यस. एंड अभी तो इट इज अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ. मेरे दिया। लाइफ पे सबसे बड़ी चीज है वो. तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि स्केटिंग में आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी जगह परफॉर्म किया, तो अगर आप कंपैरिजन करें तो हमारे इंडिया में स्केटिंग को कितनी तवज्जो मिलती है, कहेंगे कितनी पहचान मिल पाई है आज तक? सच बोलने पर जो था अभी स्पेशली लास्ट 6 7 ईयर्स से ना, अभी जो रिकग्निशन जो है स्पोर्ट के लिए वो बहुत बढ़ रहा है. रोलर स्केटिंग स्पेशली बढ़ा है. बट क्या है ना कि बाकी जो स्पोर्ट्स है हमारा, जैसे कि बोलने पर क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन है, ये सब स्पोर्ट्स के जैसे मतलब बाकी स्पोर्ट्स ग्राफ ऐसा है तो हमारा स्पोर्ट्स का तो थोड़ा नीचे ही है. बट डेफिनेटली वन थिंग इज फॉर श्योर, जब मैंने चालू किया लोग पूछते थे ये स्पोर्ट क्या है, कैसे चलता है. हाँ मेरे पूरे को हम्म। बोलना पड़ता था कि हाँ यहाँ पे जूता है, उसके नीचे व्हील्स लगते हैं, नहीं तो आइस स्केटिंग बोलने पर नहीं जूता है, यहाँ पे ब्लेड है. बट नाउ पीपल, लोगों को पता है कि स्केटिंग क्या होता है. दैट इज वन हाँ। बिग डिफरेंस है, क्योंकि इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट जैसे कि रनिंग हो, स्विमिंग हो, टेनिस हो. ऐसा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स नहीं है हमारा जैसे चालू करने पर. तो हम्म। यस डेफिनेटली इट हैज इम्प्रूव्ड.
बड़ा है, बट इट इज डेफिनेटली इन माय ओपिनियन इट इज नॉट इम्प्रूव्ड इनफ कि सबको रिकॉग्निशन चाहिए करके। तो सर जैसे रोलर स्केटिंग ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है, तो कितनी डिफिकल्टीज आती हैं प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करने में कि यार मैं ये गेम खेलूं या ना खेलूं, कि फ्यूचर है नहीं है? सर सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ, क्योंकि रोलर स्केटिंग पे मैंने ऑलमोस्ट आई वाज अ गुड नेशनल चैंपियन फॉर अ फ्यू इयर्स, ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स नेशनल चैंपियन हूँ उस पे। एंड 2010 से लेकर 2015 तक मैं अपने पीक पे था, 16 तक आई वाज देयर इन माय पीक। तो ऑलमोस्ट 6 साल 5 साल अपने पीक पे था। तो मैं सोच रहा था कि इस पे फ्यूचर क्या है। मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स कर लिए, जूनियर्स पे, सीनियर्स पे। जूनियर्स पे आई वाज प्रेटी गुड, एशियंस पे एक दो डिस्टेंस पे फोर्थ फिनिश किया, एंड इंडिविजुअल रेस पे, एंड देन टाइम ट्रायल वाज माय फेवरेट डिस्टेंस। स्प्रिंट, मैं स्प्रिंटर हूँ, एंड्योरेंस तो है ही नहीं मेरे में। बाकी के लोग, जनरल पॉपुलेशन पूछते हैं कि तुम एथलीट बोलते हो, तेरे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, एंड्योरेंस नहीं है। नहीं है मेरे पास, मैं तो स्प्रिंटर था। तो एंड लोग क्या है ना कि उसके बाद होने पर ना, इवन इफ यू आर टॉप 5 टॉप 10, यहाँ पे जो रिकग्निशन जो मिलता था ना वो बहुत कम था, क्योंकि बिगेस्ट रीजन था ये ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। एंड हम्म। स्पेशली आज के दिन पे रोलर स्केटिंग का रिकग्निशन, टू बी ऑनेस्ट, हैज रिड्यूस्ड अ लॉट कंपैरेटिवली, क्योंकि अभी एशियन गेम्स पे नहीं है, नेशनल गेम्स पे नहीं है, स्कूल गेम्स पे नहीं है। तो इट इज डेफिनेटली अ बिग इशू फॉर द एथलीट्स हु आर ग्रोइंग अप इन द ग्रास रूट लेवल पे। दैट इज वन ऑफ द रीजंस मैं रोलर स्केटिंग छोड़ के मैं आइस स्केटिंग शिफ्ट हो गया, क्योंकि आइस स्केटिंग इज एन ओलंपिक स्पोर्ट। तो आई डेफिनेटली वाज द बिगेस्ट रीजन इज दैट आई चेंज द स्पोर्ट बिकॉज ऑफ इट। तो सर ये स्केटिंग, रोलर स्केटिंग, आइस स्केटिंग, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ शूज सो का डिफरेंस है या? नहीं सर, क्या है ना कि मैंने भी ऐसे ही सोच रहा था कि पहले की स्केटिंग स्केटिंग ही होता है, उस पे क्या है, थोड़ा एडजस्ट टाइम टाइम लगता है कि एडजस्ट हो जाऊं। कि रोलर रोलर स्केटिंग पे तो हम ट्रैक पे करते हैं, सिंथेटिक ट्रैक नहीं तो क्या बोलते हैं, टाइल्ड स्टोन ट्रैक पे स्केटिंग करते हैं। आइस स्केटिंग तो आइस पे आइस में क्या होती है बोलते हैं, बिल्कुल। आइस पे होता है, इज वेरी इजी। नहीं सर, हम्म। जब मैंने पहली बार आइस पे चढ़ा तो द डिफरेंस वाज आसमान जमीन का फर्क है। सिर्फ नाम पे हम्म। स्केटिंग बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में दोनों डिफरेंस क्या है। हम्म। दोनों हम्म। हाथ से ही खेलते हैं, दोनों में बॉल है, पर बहुत डिफरेंस है सर, क्योंकि टेक्निक जो है सबसे बिगेस्ट डिफरेंस है। हाँ, दोनों में बेंड होके स्केट करते हैं, दैट इज वन थिंग, बट जितना बेंड होते हैं, कैसे पुश करते हैं, एंड दोज थिंग्स बॉडी एंड एंगल ट्रैक। क्या रहेगा? हाँ, बहुत है, बॉडी एंगल स्पेशली आइस स्केटिंग पे इज वेरी एग्रेसिव एंड वेरी पेनफुल। एंड मैं माय ओपिनियन, स्पेशली आइस स्केटिंग पे दो तरह के होते हैं। एक शॉर्ट ट्रैक है और एक लॉन्ग ट्रैक है। शॉर्ट ट्रैक का जो है कि वहाँ पे ग्रुप रेस रहता है, जैसे कि आप ट्रैक एंड फील्ड पे देखते हैं, ग्रुप्स पे रहते हैं। वहाँ पे हीट, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, ये सब रहता है। एंड इट्स इन 111 मीटर ट्रैक पे रहता है। एंड इस पे 3 डिस्टेंसेस मेन रहता है, 500, 1000, 1500 मीटर्स। उसके बाद रहता है टीम रिले, मेंस वुमेन्स मिक्स्ड, इतने सब डिस्टेंस रह रहे हैं। और लॉन्ग ट्रैक पे जो है, सब कुछ टाइम ट्रायल बेस्ड है, जो है कि 500 मीटर्स, 1000 मीटर्स, 1500, 3000 मीटर्स, 5000 मीटर्स एंड 10 किलोमीटर, ये सब टाइम ट्रायल है। स्केटर्स, एथलीट्स जो है अपने आप भागते हैं, वो किसी के क्या बोलते हैं अगेंस्ट नहीं जाते। उनपे एक ही डिस्टेंस है मास स्टार्ट करके, बट उसके अलावा बाकी के जो डिस्टेंसेस है वो सब अपने आप जाते हैं। गन बजता है, रेस चालू करते हैं, और उनका टाइमिंग लेते हैं, टाइमिंग के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड देते हैं। तो इस इनके हिसाब से ना, द मोस्ट डिफिकल्ट स्पोर्ट आउट ऑफ द 3 इज शॉर्ट ट्रैक, जो मैं करता हूँ। उसके बाद स्लाइटली इजर, इतना इजी नहीं है, इट इज स्टिल पेनफुल व्हेन यू आर ऑन आइस, इट इज वेरी पेनफुल। एंड इट इज लॉन्ग ट्रैक। एंड देन उसके बाद है कंपैरेटिवली इट्स इजियर इज रोलर स्केटिंग, बिकॉज जो आइस स्केटिंग पे जो पैर की दर्द होती है ना, इट इज वेरी अनबेरेबल टू बी ऑनेस्ट। एंड बिल्कुल। द लैक्टेट बिल्डअप जो बोलते हैं एथलीट्स पे वो, एंड इंजरीज भी बहुत, इट इज वेरी पेनफुल व्हेन यू आर फॉलिंग ऑन आइस। ऑफ एग्जैक्टली। कोर्स रोलर स्केटिंग पे जब गिरते हैं तो लगता है, एंड आइस स्केटिंग पे जब गिरते हैं, बाकी स्केटर्स के साथ जब गिरते हैं ना हम, उनका ब्लेड्स भी बहुत लगने का बहुत चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इट्स अ ब्लेड स्पोर्ट एंड सेफ्टी का इशू इज ऑलवेज द बिगेस्ट डील इन अ स्पोर्ट। तो सर जैसे ये अभी तक आप जैसे कर रहे हैं, तो ये मान के चले कि ये बिल्कुल प्राइवेट स्पोर्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई फंडिंग या ऐसा कुछ नहीं है अवेलेबिलिटी, या है?
नहीं, ये डेफिनेटली इट्स अ फैक्ट, क्योंकि अभी आइस स्केटिंग पे इट इज अ जो कुछ भी सपोर्ट मेरे को मिला है, सबसे पहला सपोर्ट जो मिल रहा है, मिला था, मिल रहे और मिलेगा भी, इट्स ऑलवेज फ्रॉम माय पेरेंट्स साइड, क्योंकि माय पेरेंट्स आर द बिगेस्ट सपोर्ट यहाँ पे। मैं हर बार बोलता हूँ, इफ इट वाज नॉट फॉर माय पेरेंट्स ना, मेरे को जो कुछ भी किया हूँ आज तक वो सब बेकार है, क्योंकि उनके अलावा, उनके बिना ना मैं कुछ नहीं कर पाता। एंड डेफिनेटली उसके साथ मेरा आइस स्केटिंग का फेडरेशन जो है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मेरे को कॉम्पिटिशन्स पे। दे यूज्ड टू स्पेंड सम मनी ऑन मी। इट वाज डेफिनेटली नॉट 100%, बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एंड दे हैव बीन अ गुड सपोर्ट फॉर मी, बिकॉज आई वाज वन ऑफ देयर टॉप एथलीट्स व्हेन आई वाज, मैं जब मैं अपने पीक पे था। अभी 2 साल से इतना पीक पे नहीं हूँ मैं, एंड आई हैव ऑनेस्टली रिड्यूस्ड अ लॉट, बट बिकॉज almost 10-12 years of being peak in a sport, I was also exhausted. So last 2 saal se my performance is honestly very low right now. It is not at all there, nothing हम्म। close to what I was or what other skaters are right now. Even I'm, if अगर मैं अभी जाके लाइन पे खड़ा हो जाऊं, तो I know for a fact that I will not win any races. So anyways, with that said ना, कि my federation has definitely supported me a lot for that competitions के time पे, and other than that, the biggest help is always my parents. And roller skating की बात करने पर federation doesn't help out the athletes at all. जो कुछ भी है, पैसा है, everything athletes and their parents have spent. इतना, I can say it by the open itself, because it is the facts. Athletes, especially in roller skating, have spent too much money on themselves without any kind of return, without any kind of, क्या बोलते हैं कि, uses from the government. बट जो आइस स्केटिंग पे जो मिलता है सपोर्ट, इट इज डेफिनेटली फार बेटर, फार फार बेटर फ्रॉम रोलर स्केटिंग। ओके। तो सर जो आजकल जो स्कूल्स में या बच्चों को आपने देखा होगा कि भी वो सिंपल स्केट्स करते हैं या स्केट बोर्ड्स चला रहे हैं, तो वो कितना मतलब वो एक अलग फेडरेशन है या सेम फेडरेशंस हैं समथिंग? तो क्या होता है कि सर, जैसे आपको भी पता रहेगा कि जब एक स्पोर्ट्स आता है, देयर इज ऑलवेज समबडी टू फॉर्म अ न्यू फेडरेशन। बोलते हैं कि मेरे हम्म। को नया फेडरेशन बना के मेरे को ये स्पोर्ट्स चला। बट यहाँ पे रोलर स्केटिंग का क्या है कि उनका अभी जो नॉर्मल स्केटिंग है और स्केट बोर्डिंग है, दोनों को एक ही मिला के एक ही फेडरेशन पे करवा रहे हैं वो लोग। ओके। And they are trying their best to have everything under them, but not everything will always be in the same place, कि ऐसे नहीं कि जब बोलते हैं कि हाँ मैं सब कुछ मेरे ही करूंगा, not everybody will be agreeing to it, because in my opinion, I think especially skateboarding has a lot of hidden talent around the country, and हम्म। this talent is not something that is seen by the general population, because I know skateboarding is a very Western culture, and of course so many of our people are inspired by the Western culture. They're like, हाँ मेरे को ये करना है, वो करना है. There is a lot of hidden talent with regards to skateboarding, especially because skateboarding के लिए ना, जो जब बच्चे लोग चालू करते हैं, they don't start with, ऐसे नहीं कि वो फिक्स्ड एरिया पे करते हैं, उनको जहाँ मन चाहे, पार्क्स पे, मॉल्स पे, ऐसे करके करके वो रोड्स पे, प्रैक्टिस करते हाँ। हैं। या so and they all, उनका आदत ऐसा पड़ता है, and of course their creativity also increases a lot with that, and it is not something that is well recognized, to be honest, because I know for a fact that there is a lot more talent in skateboarding than what we have seen. But of course in roller skating you need a fixed place, क्योंकि हम स्पीड जाते हैं, तो उसके लिए we need a controlled environment चाहिए, क्योंकि अगर कोई बीच में ना आ जाए, कोई कुछ एक्सीडेंट्स ना हो जाए, we try to prevent a lot of the accidents by controlling the environment around us. तो ऐसा रहता है। तो अगर मैं बात करूं सर, तो आपके हिसाब से आपने तो सारा इंडिया भी ट्रैवल किया है स्पोर्ट्स में, आपने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में स्केटबोर्ड के लिए कहें या फिर स्केटिंग, रोलर स्केटिंग के लिए कहें? स्केटबोर्ड ऑनेस्टली इतना ज्यादा नहीं है ही नहीं, बट फॉर रोलर स्केटिंग यस, देयर आर लॉट ऑफ ट्रैक्स। आई थिंक इंडिया में अभी लगता है मोर देन 35 to 40 इंटरनेशनल 200 मीटर्स बैंड ट्रैक्स अभी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्ट काउंट नहीं पता है, बट आई नो इट इज अ लॉट। एंड हम्म। आई थिंक द फर्स्ट एवर 200 meters band track was in Visakhapatnam in Vizag. वो ओके। वुडा पार्क करके है, विशाखापट्टनम अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनके बीच के साइड पे एक 200 ट्रैक है। उसके साथ नागपुर पे उसके बाद आया, उसके बाद फरीदाबाद में एक है, एंड उसके बाद वन ऑफ द सिंथेटिक कोटेड ट्रैक्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है,
मुंबई में पहली बार आया, उसके बाद मैसूर पे जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ अपने कोच के साथ, वहाँ पे वी हैव वन ऑफ द प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रैक्स। तो ऐसा नहीं है कि व्हाट इट वाज 15-20 इयर्स अगो, इट इज नॉट द सेम एनी मोर। राइट नाउ ट्रैक्स इक्विपमेंट, मतलब स्केटिंग ट्रैक और फैसिलिटीज जो है, इट इज डेफिनेटली अवेलेबल कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर 10-12 years. Now almost every state has at least 3 to 4 tracks, at least the main states. जैसे कि हमारा ईस्टर्न स्टेट से ज्यादा स्केटर्स नहीं आते, जैसे कि असम ऐसे बहुत कम स्केटर है। बट व्हेन दे बट देन फॉर द मेन स्टेट्स, फॉर एग्जांपल कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इवन केरला, गुजरात, दे ऑल एंड गुड़गांव, ये सब ना, यहाँ पे सब, हरियाणा, सब इनके ट्रैक्स है, चंडीगढ़। तो दे ऑल हैव अ प्रॉपर 200 मीटर ट्रैक्स। एंड ऑफ कोर्स सिचुएशंस भी ऐसे रहते हैं कि इट इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय 1 or 2 फेडरेशंस और क्लब्स, ऐसे भी रहते हैं। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन गो एंड एक्सेस। ऑफ कोर्स यू हैव टू एनरोल इन देयर क्लब, उनके उसके बाद उनके ट्रेनिंग पे आना चाहिए। So that is the situation right now, if I'm not wrong. So yeah. So ice skating actually, the with regards to the facilities in ice skating, 2010 पे the first international ice track was built in Dehradun, and उसके construction के सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर ना, it got shut down because of poor maintenance, corruption, ये सब चीजें it had got shut down। हिमाद्री आइस रिंक है देहरादून पे, तो वहाँ पे लास्ट ईयर से चालू किए थे, एंड दिस ईयर they officially reopened the place, renovated it and got it all back together. So right now अभी जो एक दो हफ्ते पहले we had the national championships, हॉकी का और स्पीड का national championships हो गया। So right now that is the one standard track with all the safety equipment, everything that is there right now, is that's the only one center in the whole country right now. Okay. तो एज अ सर स्केट रोलर स्केटर की हम बात करें तो एज अ मेडलिस्ट प्लेयर आपको मेडलिस्ट होने के बावजूद भी क्या स्पॉन्सरशिप लेने में कठिनाइयां आती हैं? It is not that easy, sir, क्योंकि even though you are a medalist ना, sport इतना छोटा है compared to other sports, even winning a national medal, getting sponsors is very less. जैसे कि if you see for example, the only way you can find sponsors are one of the places is equipment wise. Some teams might sponsor you, some one of the companies, they might sponsor some of your equipments, but then uske alawa you can go to supplement brands to sponsor you, and then last would be your apparels brand. That's it. This is there. So it is like, comparatively, that is what I have seen all around. When I've seen, I have uh, honestly, I have never got sponsored in my whole life. All the sponsorship, never, not even once also have I ever endorsed a brand or anything. So I don't have any personal experience, but I have seen a lot of my friends who have gotten these brands sponsorship. They are ambassadors of it, and all of that I've seen is ki sirf supplements or apparels ke brands. It is the biggest sponsors they can get, and that is also, I'll tell you, वो ज्यादा नहीं है। इतना रहता है कि उनको सप्लीमेंट्स मिलता है, नहीं तो अपैरल्स मिलता है, और मैक्स टू मैक्स एक एड के लिए 10, 15, 20 हजार मिलता है, विच इज कुछ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जो इक्विपमेंट की खर्चा जो रहता है ना हमारा, वो इट इज मे बी 5% ऑफ ऑल द इक्विपमेंट कॉस्ट। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मोस्ट और 90% ऑफ द एथलीट्स डोंट गेट एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप टू हैव, लाइक जैसे कि बोले मेरे स्पॉन्सरशिप से ना मेरा जिंदगी चलाऊंगा, इट इज जीरो। तो सारी स्पॉन्सरशिप क्या क्रिकेट ले जाता है? 100% विदाउट अ डाउट, 90% ऑफ ऑल द स्पॉन्सरशिप जो है क्रिकेट ही लेके जाते हैं। एंड सी, पर्सनली आई डोंट हैव द हेट टुवर्ड्स द स्पोर्ट, मेरे को कुछ नफरत नहीं है क्रिकेट से, बट आई डेफिनेटली हैव द नफरत विद द पीपल हु थिंक क्रिकेट ही एक ही स्पोर्ट है, कि अगर तुम क्रिकेट ना खेलो तो तुम स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हो। ये जो स्टीरियोटाइप है ना, वो बदलनी चाहिए। इट इज चेंज हो रहा है, बट क्या है ना कि वो चेंज जो है बहुत जल्दी नहीं है, बहुत स्लो है। इट इज ओनली मे बी दैट 1 or 2% ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस होल कंट्री जो है सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस कम्स अंडर टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वन जो रहता है कि रिकग्निशन ना सबसे पहले आनी चाहिए फ्रॉम द पीपल, द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, दोस्त जो ना सोचे कि क्रिकेट एक ही स्पोर्ट है जो कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, इस पे है ना फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बिकॉज जैसे कि हम अपने नेताओं को वोट दिला के
बोलते कि हाँ तुम लोग हमारे लिए अच्छे काम करो ताकि हम बढ़े, ऐसे ही फेडरेशंस का भी इतना ही ड्यूटी रहता है कि हाँ दे हैव टू डू अ लॉट फॉर द स्पोर्ट। जैसे कि वन मेंटालिटी आई थिंक एवरी फेडरेशन इन दिस होल country has to change, only then things will progress, is that federations have to think that we are there for the skaters, or we are there, federations have to think we are there for the athletes are not there for us। फेडरेशन जो है वो एथलीट्स के लिए है, एथलीट जो है वो फेडरेशंस के लिए नहीं है। व्हेन दैट एटीट्यूड चेंजेस ना, एवरीबडी, एवरीथिंग चेंजेस। क्योंकि जैसे कि मैंने देखा हूं ना, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, 16 ईयर्स था जब मेरा पहला इंटरनेशनल इवेंट पे गया, एंड यू कैन सी दैट द फेडरेशंस के जो कुछ कोई भी लोग है, द ऑफिस बेयरर्स, दे डोंट बिहेव लाइक दैट, यू नो, दे आर देयर फॉर अस। दे बिहेव इन सच अ वे दैट दैट एज इफ, ऐसे ऐसे कि हम लोग उनके लिए है, ऐसे थोड़ी नहीं चलता। एंड इट इज नॉट समथिंग दैट, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि उन लोग, वो लोग हमारे आके सेवा करें ना, बट आई थिंक ओपन माइंडेडनेस, रिस्पेक्ट जो है एथलीट्स के लिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली they have to serve the duty because they have come here as a volunteer to be an office bearer, and it is a बिल्कुल very एग्जैक्टली। simple thing। It's a very simple thing। अगर आपको ऐसे काम नहीं करना है ना, आप लोग ना चुपचाप जाके अपने घर पे रह जाओ, डोंट गेट इन्वॉल्व एनी फेडरेशन। आई हैव सीन, क्योंकि हमारे ऑफिस पे भी हम बहुत सारे फेडरेशंस का क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑडिटिंग वर्क्स करते हैं, कि उनका फेडरेशंस का मैनेजमेंट करते हैं, एंड मेरे को पता है कि कैसे चलता है हर एक फेडरेशंस। एंड जब तक ना ये मेंटालिटी चेंज नहीं होता, ये सिटीजन्स और ऑफिस बेयरर्स ऑफ ईच एंड एवरी फेडरेशन ना, स्पोर्ट बदलेगा नहीं। इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आकाश, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर इतने सारे देखे हैं, इंडिया में फेडरेशन का कंसेप्ट चलता है, बट अगर बाकी गेम्स में भी हम देखें तो वर्ल्ड वाइड तो सिर्फ क्लब्स चलते हैं। क्लब्स चलता है मतलब इन कौन सी रेफरेंस पे आप पूछ रहे हैं, एग्जांपल? मतलब इन द सेंस, जैसे इंडिया में हर गेम का एक फेडरेशन है, देन आफ्टर डिस्ट्रिक्ट स्टेट फेडरेशन, देन डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन, अलग अलग है, बट यहाँ क्लब्स को जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, जबकि प्लेयर्स को तैयार करने का जो काम है वो क्लब्स कर रहे हैं, नॉट अ यस, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और नॉट अ स्टेट एसोसिएशन और नॉट अ नेशनल एसोसिएशन, यस, दे आर द ऑफिस बियरर्स, यू कैन से, है ना। यस। सेम कंपैरिजन अगर हम करें वर्ल्ड वाइड, तो चाहे फुटबॉल को हम लें, चाहे क्रिकेट को लें, या XYZ किसी भी गेम को लें, तो फॉरेन में मैंने एसोसिएशंस के नाम कम सुने हैं कंपैरिजन टू क्लब्स नेम। जैसे कि आप बोलते कि फुटबॉल क्लब्स हो, लाइक या एग्जांपल। मैराडोना क्लब्स है, या रियल मैड्रिड्स है, बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं, या बास्केटबॉल भी है। तो जैसे कि क्या, सर, कहाँ तक ये बात। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट कम्स इज फ्रॉम, क्या बोलते हैं कि इट कम्स फ्रॉम द मनी, जो है पैसा जो है, दैट विल मेक द बिगेस्ट डिफरेंस। जो पहले डिफरेंस है पैसे, एंड सेकेंड थिंग जो है कि कौन उस पैसे को मैनेज कर रहे हैं। देखिए सर, हम्म इतना तो मेरे को पता है कि इंडिया इज नॉट द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इतना तो पता है, बट इतना भी पता है कि इंडियंस के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल ऑनेस्टी सो है। ट्रू। ये इंडियंस के पास ना, मैं अगर कोई भी, मेरे जब मैं ट्रैवल करता था एंड जब मैं बाहर रहता था ट्रेनिंग करते वक्त, लोग पूछते थे कि इंडिया में लाइफ कैसा है, एंड लाइक तुमको सब कुछ मिलेगा इंडिया में, रिच भी बहुत रिच है, अमीर तो बहुत अमीर है, गरीब तो बहुत गरीबी है, मिडिल क्लास पे तो उनको पता नहीं कि वो अमीर है कि गरीब वो है। मिक्सअप। उनको पता ही नहीं, उनको खुद को पता नहीं कहाँ पे है। जैसे कि वो हार्ड वर्क करके आते रहते, इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही रहता है। तो आई थिंक सबसे पहला, आई थिंक इज द पैसे कहाँ पे आता है, कैसे आता है। एंड डेफिनेटली इन किसी भी स्पोर्ट्स पे इंडिया पे, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन फेडरेशंस, बिकॉज आई थिंक दैट कम्स विथ इम्पोर्टेंस कैसे देते हैं स्पोर्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल IPL जो है, इस पे इतना पैसे लगते हैं अभी। डेफिनेटली फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ इट इज अ क्लब, जैसे कि RCB हो, कोलकाता नाइट राइडर्स हो, दे आर ऑल टेक्निकली क्लब्स। वो क्लब को रिप्रेजेंट करके वो आके ट्रॉफी जीतता है, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट। जैसे कि अभी हम सोचे कबड्डी के लीग आया, एंड इफ दे गेट, उनको पैसे ज्यादा मिलने पर, वो क्लब को लेके, क्लब के एथलीट्स को ट्रेन करने पर, ऑफ कोर्स वो लोग बढ़ेंगे ना।
It is the same concept. Now let's say if you bring the league to skating and if you get a lot of money, हाँ वो जो क्लब है, अगर मैंने सोचा कि हाँ अगर मेरा एक क्लब में ओपन करूंगा स्केटिंग का एक फॉर लीग स्पोर्ट्स के लिए, जैसे कि सोचूंगा हाँ कर्नाटका रोलर स्केटिंग लीग क्लब कुछ ऐसा नाम पे, एंड पैसे मिलने पर अपने 10 एथलीट्स को लूंगा, ट्रेन अप करूंगा, पैसे मिलेगा, दैट इज वन थिंग। बट द मोमेंट जब फेडरेशन को पता चलेगा कि पैसे आएगा, दैट इज वेयर द बिगेस्ट इशू स्टार्ट्स, विच इज अ रियलिटी। जैसे कि ज्यादा लोग बात नहीं करते कि द रियलिटी होता है कि जैसे कि पैसे आते हैं, दे विल ट्राई टू कंट्रोल दैट मनी। दे मेक श्योर दैट कि नहीं पैसे अंदर ना आए, बाहर भी ना जाए, उनके पास ही रहे। एंड इट इज अ फैक्ट विच नोबडी वांट्स टू स्पीक कि इंडिया में पैसे का, स्पोर्ट्स पे जो पैसा है ना, इट इज अनलिमिटेड। इट इज, आई थिंक दैट इज वेयर द बिगेस्ट इशू इज। जैसे कि आप बोले फेडरेशंस और क्लब, फेडरेशंस के बिना क्लब्स नहीं चलते इंडिया में। जैसे कि आप रातों रात जाके रोलर स्केटिंग का क्लब नहीं बना सकते, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बनाए तो भी द फेडरेशंस विल कंट्रोल कौन जाएगा एक क्लब पे। टूर्नामेंट्स नहीं जाने खेलने देगा और आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, सो मेनी 100%। प्रॉब्लम्स है। इट इज सिंपल, दे ऑफिशियली ब्रिंग आउट अ स्टेटमेंट सेइंग दैट कि आप जाके इस क्लब पे स्केटिंग करेंगे, खेलेंगे, तो आपको ऑफिशियल चैंपियनशिप नहीं छोड़ेंगे। सी हाउ हम्म। हाउ दे मोनोपोली करते, सबके स्पोर्ट पे ऐसे करते हैं। तो ऐसे करने पर, जैसे कि आप सोचे, लाइक मैं एक बंदा हूँ स्केटिंग करते वक्त, एंड आई एम, मैं एक छोटा लड़का हूँ, जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, ये 2 साल से इतना मेहनत करके ट्रेनिंग किया हूँ। एंड मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा जाके एक क्लब पे कंपटीशन खेलने पर। बट अचानक से एक स्टेटमेंट आता है कि फेडरेशन से, अगर किसी लड़के ने, हमको पता चला कि किसी लड़के ने जाके यहाँ पे स्केटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, हमको कुछ पता चला, आपको बैन करेंगे। मैं क्यों जाऊंगा? एग्जैक्टली। एक सिंपल एग्जांपल, मैं क्यों जाऊंगा? 2 साल से मेहनत किया हूँ, इतना पैसा लगाया हूँ स्पोर्ट पे, मैं क्यों जाके अपने आप को बर्बाद करूंगा? सी दिस इज तो वेयर आई, आकाश, कभी आप फेडरेशन पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं क्या? नो फेस ऑनेस्टली किया मैं हो? इसके इसके नीचे कभी नहीं आया हूँ। आई हैव नेवर हैड अ इशू विद दैट बिकॉज वन आई वाज स्मार्ट, मेरे को ये सब पता चलता था। बट सेकंड थिंग, यस आई हैड वन इशू जब एक बार फेडरेशन का एज ग्रुप्स मिक्सअप कर लिए थे। पूरा एक 6-7 महीने पूरा ट्रेनअप किया था, जूनियर्स पे था, लास्ट ईयर जूनियर्स पे था, 19 अंडर 19 पे मैंने ट्रेनिंग करा था। मेरे को पता था कि देयर वाज अ गुड चांस फॉर अ मेडल मे बी इन जूनियर्स पे। आई नो सीनियर्स इज वेरी वेरी टफ, जूनियर्स पे देयर वाज अ होप ऑफ इट। ट्रेनिंग बहुत किया, ट्रायल्स के टाइम पे अचानक से आके जो फेडरेशन के लोग थे, उन खुद रूल्स बना के अचानक से एक दिन आके बोलते तुम लोग जूनियर्स पे नहीं हो, सीनियर्स पे हो। एंड आउट ऑफ नोवेयर, यस, ट्रायल्स में तो हम मैंने ट्रायल्स तो कर लिया, आई स्टिल वन इन द सीनियर्स ऑल्सो। मेरे को पता था कि इंडिया में आई वुड विन, आई गॉट द ओवरऑल रैंकिंग फॉर द ट्रायल्स इन द सीनियर एज ग्रुप। बट इंटरनेशनल जब जाते हो, इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सीनियर जूनियर सीनियर्स के फर्क बहुत रहता है। Most of the time बिल्कुल। इंडिया पे juniors पे they win in the seniors also, but when you go to the international arena जब जाते हैं, it is a very different thing. But later my father stepped in, we had a big issue, सब cases को उनके सामने present किया। बाद में I think in the first time in their own history that they did not accept it, but they did a retrials करवा के हमको वापस juniors पे लगवाए। उनके खुद के रूल्स उनको नहीं पता था, that was one issue that I have seen. But no, yes, I would definitely, any skater or any athlete for that matter ना, फेडरेशन के ऊपर ब्लेम आएगा ही, क्योंकि द फेडरेशन जितने भी whatever the work they have done, it is not enough। जितना भी काम किए वो काफी नहीं था। And I know for a fact that most of the federations have the money, most of the federation have the potential, but वो नहीं करेंगे because it is how politics works and that is ऐसे ही काम करता है। अच्छा आकाश, अगर मैं आपको कभी मौका मिले कि आप स्केटिंग में कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो आप वो क्या बदलाव करना चाहेंगे? बहुत कुछ। आई थिंक स्केटिंग नहीं, सारे के सारे फेडरेशन, आई टेल यू समथिंग कि अ, जो एथलीट्स जो है ना, उनको फर्स्ट थिंग अकाउंटेबिलिटी चाहिए। फर्स्ट सबसे पहले आई थिंक इज दैट कि सबसे पहले बदलाव आना चाहिए कि एवरी क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो चाहिए सबको आना चाहिए कि फेडरेशन कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ से पैसे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, किस चीज के लिए जा रहा है।
जैसे कि दैट इज फर्स्ट थिंग दैट हैज टू चेंज हर एक फेडरेशन पे। इट इज नॉट रिगार्ड्स टू रोलर स्केटिंग हो या बाकी के फेडरेशन हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो या मिक्स मार्शल आर्ट्स, जो कोई भी हो। आई थिंक फर्स्ट थिंग इज द ट्रांसपेरेंसी। सबको दिखना चाहिए कि ऐसे नहीं रहना चाहिए कि हाँ मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी मैं आरटीआई पे जाके अप्लाई करूंगा सब आएगा, ऐसे नहीं चाहिए। वी नीड ट्रांसपेरेंसी की क्या हो रहा है, क्यों पैसे खर्च कर, क्योंकि आई माई सेल्फ स्पेंड इतना पैसे खर्च करते हैं, बोलते हैं कि हाँ चलो एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप जाना है, एशियन ऑफिशियल एशियन चैंपियनशिप जाना है, ऑफिशियल एशियन गेम्स जाना है, ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप जाना है, खुद के पैसे दिए। हम अपने पैसे देते, इतने लाखों पैसे देते, कहाँ जा रहा है, किसके लिए गया, इतने सारे आए, कहाँ गया, बाकी का बचा हुआ पैसा कहाँ गया। दैट इज फर्स्ट थिंग एंड फर्स्ट चेंज। एंड सेकेंड थिंग, जो कोई भी टॉप पे बैठते हैं ना, वो लोग ना दे शुड बी अ डेकोरेटेड एथलीट फर्स्टली। ऐसे आजकल ऐसे रहता है कि इट्स अ सिंपल एग्जांपल, मतलब मैं हर बार बोलता हूँ ये फेडरेशन और हमारा इंडियन पॉलिटिक्स पे कोई फर्क नहीं है। कोई जाके कुछ भी करते, लेट देम बी एजुकेटेड फर्स्टली। दे शुड हैव कुछ किया रहना चाहिए। अगर कोई स्केटर, अगर कोई फेडरेशन पे कोई बैठा है तो उसको पहले स्केटिंग के बारे में A to Z बताना रहना चाहिए। एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली एटलीस्ट एंड गेम का डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल प्लेयर तो हो। लेवल कंपलसरी चाहिए। यू शुड हैव वन अ मेडल। एंड सेम प्रेसिडेंट हर 3 साल पे बदलना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 साल के बाद बदलना चाहिए, वही प्रेसिडेंट वापस नहीं आना चाहिए। सी दैट मोनोपोली हैज टू चेंज। एक ही आप लोग सारे के सारे फेडरेशंस को देख लीजिए, सेम प्रेसिडेंट जो 1999 पे थे अभी भी वही रहेंगे, वही मेंटालिटी पे रहेंगे। एंड उनको, एंड दे शुड नॉट बी अबव द एज ऑफ 50, और दे शुड हैव अ फिटनेस टेस्ट कि हाँ चलो भाई तुम में इतना फिटनेस है कि मैं क्या करूँ। इतने ऐसे ऐसे फेडरेशंस के प्रेसिडेंट्स देखा हूँ मैं खुद, बोलते हैं कि हाँ भाई चलो आज का क्या है तारीख, क्या कर रहे हैं हम लोग। नहीं, यू नीड डायनामिक पीपल टू सिट एंड डू समथिंग प्रॉपरली। ऐसे नहीं कि हाँ भाई सब लोग हमारे बुढ़ा हमारे दादा दादी कैसे करते थे ऐसे करना है, नहीं, एवरीथिंग हैज टू चेंज। फेडरेशन शुड नॉट हैव द सेम प्रेसिडेंट जो हर 2-3 साल पे बदलना चाहिए। वही प्रेसिडेंट वापस नहीं आना चाहिए, वही सेक्रेटरी नहीं आना चाहिए। दे शुड बी एथलीट्स, उनको एथलीट रहना चाहिए। दे शुड बी डेकोरेटेड, दे शुड बी एजुकेटेड, and more importantly their financial backgrounds need to be monitored, and the transparency of the federations has to be out there। हर एक एथलीट को हाँ उनके वेबसाइट पे जाके देखना है पिछले साल इतने पैसे आए, 1 करोड़ पैसे आए, 1.5 करोड़ खर्चा हो गया, कहाँ कहाँ से पैसे आया, कहाँ कहाँ पैसे गया, ये सब ट्रांसपेरेंसी दिखना चाहिए। एंड दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स जो चाहिए। एंड आई टेल यू विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स मोर इम्पोर्टेंटली इज, I think it also comes as a responsibility of the athletes first for themselves to work hard and be accountable and should be able to question everything। जब लोग एथलीट्स लोग इकट्ठा होके खड़े होते हैं ना, आई थिंक कोई फेडरेशन ना टिकेगा नहीं उनके सामने। बट क्या है कि ये कोचेस एथलीट्स सब लोग इकट्ठा नहीं होंगे ना, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम। जैसे कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री इज नॉट एनी पॉलिटिशियन, इट इज आवर ओन सिटीजन्स। जैसे कि ऐसे ही रहता है। मैं आपसे कुछ Okay. चीजें जानना चाहता हूँ। आपका फेवरेट रेस? 2011 January 500 meters Bangalore Nationals, फर्स्ट मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल, सॉरी माय फर्स्ट नेशनल गोल्ड मेडल था। एंड आफ्टर बीइंग इन माय करियर फॉर 16+ years दैट वाज माय फर्स्ट गोल्ड मेडल। रिले में पहले गोल्ड आए थे पर वो इंडिविजुअल नहीं था, तो दिस रेस वाज वेरी वेरी स्पेशल। बैंगलोर में हुआ था, ऑलमोस्ट माय होम ग्राउंड। एंड रेस पे सबसे पीछे था, फिनिशिंग लाइन पे आगे आ गया था। एंड दैट वाज माय फर्स्ट। और सबसे डिफिकल्ट रेस? ओ, एक मैराथन खेला था। जिम में बोलता हूँ मैं डिस्टेंस नहीं खेलता हूँ। थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट रेस इज 3 मैराथन्स, तीनों डिफिकल्ट थे, आई हेट इट टू द कोर। बट द वर्स्ट इज द लास्ट मैराथन जब मैंने 2016 नेशनल्स पे खेला था। आई थिंक आई वन अ सिल्वर और अ ब्रॉन्ज, भूल गया, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कर्नाटका थे। तो दैट वाज द वर्स्ट थिंग एवर। मैं लाइफ में दोबारा मैराथन नहीं करूंगा। दैट इज द वर्स्ट रेस एवर इन माय लाइफ। खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? ये सबसे मुश्किल से अब जो कुछ भी ले दो मैं खा लूंगा। आई थिंक स्वीट्स पे गुलाब जामुन नहीं तो रसगुल्ला और जलेबी।
अपने लिए एक सिंगल वर्ड जो आप डिस्क्राइब करेंगे अपने आप को, सिंगल वर्ड डिस्क्रिप्शन। रेबल। चलिए, आज का सफर यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद थे मिस्टर आकाश आराध्य। ऐसे ही और मनोरंजन के साथ स्पोर्ट्स पे चर्चा का नेक्स्ट अध्याय नए खिलाड़ी के साथ मिलते हैं रविवार शाम 4 बजे। थैंक यू सो मच।